हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस पे। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 द सेरमन ऑफ एट बनारस। ठीक है, सेरमन का मतलब क्या होता है? उपदेश होता है, जिसको अपन प्रवचन कहते हैं। ठीक है, बनारस में जो फर्स्ट प्रवचन दिए थे, है ना, उनके बारे में बात हो रही है। तो ये चैप्टर, है ना, गौतम बुद्ध के बारे में है। अब हम गौतम बुद्ध को, है ना, मतलब एक्सप्लेन करने वाले हैं कि वो कौन सी बीसी में थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, राजा थे, क्या थे, वो थे। ठीक है, तो ये 10th चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का 8th चैप्टर है इंग्लिश का। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और 2024-25 में कौन कौन से क्वेश्चन लगने वाले हैं ये हम आज रीड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द सेरमन एट बनारस। ठीक है, इसको लिखा किसने है ना, देखते हैं, आगे देखेंगे किसने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन रीड करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध जो उनकी बीसी थी, मतलब जो वो कौन से बीसी में थे, है ना, तो 563 और 83 बीसी के लगभग थे। ये बिगन एट लाइफ एज द प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। ये एक प्रिंस थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, है ना, इधर नॉर्थर्न इंडिया, है ना, नॉर्थर्न इंडिया में। At 12 he was sent away the schooling in the Hindu scriptures and the 4 years the later returned home marry the princess। है ना, इनको 12 साल की उम्र में इनको स्कूल में किताब का धार्मिक ज्ञान लेने के लिए इनको स्कूल पहुंचाया गया और ये लगभग 4 साल के बाद रिटर्न हुए और फिर रिटर्न होने के बाद लगभग 16 इयर्स में रिटर्न हुए। उसके बाद इन्होंने एक प्रिंसेस से शादी की। They had a son, had lived for the 10 years, है ना, befitted and the royalty। इन्होंने अपने 10 साल, ठीक है, एक लॉयलिटी में बिताए, रॉयलिटी में बिताए इन्होंने। इनका एक पुत्र था और at about the age of the 25 की उम्र में the prince the had fought and shielded from the suffering of the world। ठीक है, मतलब कई दिनों तक मतलब इनको दुख से दूर रखा गया था। मतलब राजा था, राजा, है ना, राजा को ज्यादा, जैसे राजा का बेटा है तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास व्यक्ति की बात अलग होती है, लेकिन एक पैसे वाले की बात अलग होती है। तो उसी तरीके से ये एक राजा के बेटे थे, तो इनको दूर मतलब दुख से दूर रखा गया था। ठीक है, और वाइल ऑफ हंटिंग अपॉन द सीक मैन, जब ये मतलब शिकार से वापिस आ रहे थे तो इन्होंने एक कमजोर व्यक्ति को देखा, है ना, देन द एज्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और देन द एक फनरल प्रोसेशन, है ना, फनरल का मतलब होता है एक शव यात्रा को देखा, फनरल, है ना, एंड द फाइनली ऑफ ए मॉन्क बेगिंग एंड द आल्म्स, और एक व्यक्ति को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। और दिस साइट्स सो मूव्ड हिम एट द वंस एंड वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक द एनलाइटेड ऑफ वंस रिंग एंड द सोरो ही हैड। और इस सारी चीजों को देखने के बाद, है ना, वो ज्ञान की खोज में वहां पे निकल पड़े। मतलब उन्होंने सारी जो रॉयलिटी थी उनकी पूरी की पूरी जो थी वो सारी की सारी उन्होंने त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। राजा का जो वैभव होता है, पूरी की सारी फैसिलिटी होती है, सारी की सारी फैसिलिटी को उन्होंने त्याग दिया, है ना। वो एक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकल गए। और ही वंडर्ड एंड द 7 years, है ना, 7 साल तक वो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। एंड फाइनली सेट डाउन द अंडर अ पीपल ट्री, और फिर वो फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। ठीक है, और वेयर ही वोड टू स्टे हैव टू स्टे अंटिल द एनलाइटेड केम। मतलब उन्होंने जब तक वो उस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, एनलाइटेड आफ्टर द 7 days, 7 दिन के बाद उन्हें एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। एंड ही रीनेम्ड द ट्री ऑफ द बोधि ट्री ऑफ द विजडम ट्री। मतलब उन्होंने जो पीपल का जो पेड़ था उसे एक बोधि ट्री के नाम से जाना गया, और उसका विजडम, जो जिसको अपन बोल सकते हैं ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि जीविका या बुद्धिमानी का पेड़। एंड बिगन टू टीच एंड द शेयर इज द न्यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्हें जो ज्ञान है वो नया ज्ञान आया हुआ था, तो वो मतलब उनको जो समझ आया था तो लोगों को बता रहे थे। एट द पॉइंट ऑफ द बिकेम द नोन एज द बुद्ध एंड द बुद्ध द प्रीचेड द फर्स्ट sermon द सिटी ऑफ बनारस। गौतम बुद्ध ने अपना पहला sermon, ठीक है, वो बनारस में दिया। मोस्ट ऑफ द डीपिंग द प्लेस ऑन द गंगेस,
है ना, गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। एंड द सेरेमनी हैज द प्रीसीडेड एंड इज द गिवन हियर। लोग यहाँ पर मतलब कुछ पवित्र स्थल के अनुसार आते हैं। इट द रिफ्लेक्टेड द बुद्ध विजडम अबाउट द इंस्टेबल काइंड ऑफ द सफरिंग। ठीक है, अब पहली बार उन्होंने इतने दुख को देखा था। किसा गौतमी हैड ओनली वन सन, किसा गौतमी का एक ही पुत्र था, एंड ही डाइड, और वो मर चुका था। ठीक है, और इन लाइफ सी कैरीड ऑफ द डेड चाइल्ड इन हर द नेबर्स, और वो मतलब जो किसा गौतमी जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, उनका एक पुत्र था, है ना, वो पुत्र मर चुका था। तो किसा गौतमी उसके दुख में इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि वो पड़ोसी से मेडिसिन मांगने के लिए गई, उनके जो पुत्र का कि उनका जो पुत्र है, उनका जो बेटा है वो जीवित हो जाए। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हियर द सेंसेस, द बॉय इज द डेड। मतलब लोग भी सोचते हैं भाई यार जो मर गया है वो जिंदा तो हो नहीं सकता है, लेकिन इसकी जो कोई दवाई तो किसी के पास थी नहीं। अब एट द लेंथ किसा गौतमी एंड मैन हु रिप्लाइड टू हर द रिक्वेस्ट। अब तो मतलब हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करती थी, उनको एक व्यक्ति मिला जिससे उन्होंने कहा आई कांट गिव ए मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मतलब एंड बट आई नो द फिजिशियन हु कैन। मतलब उन्होंने कहा, एक व्यक्ति मिला उनको और उसने कहा कि भैया मैं आपके बेटे के लिए कुछ मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को बता सकता हूँ, है ना, जो आपके बेटे को ठीक कर सकता है ना। तो एंड द गर्ल सेड, अब उस औरत ने क्या कहा, प्रिय एंड सर मी टेल मी हु इज इट, बताओ मुझे कृपया कि वो कौन है। एंड मैंने रिप्लाइड गो टू द साक्यमुनि द बुद्ध, उन्हें साक्यमुनि बुद्ध के बारे में बताया। तो किसा गौतमी, है ना, रिपेयर्ड एंड द बुद्ध एंड क्राइड लॉर्ड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल द क्योर माय बॉय। और वो जो किसा गौतमी, है ना, गौतम बुद्ध के पास पहुंची और कहा कि मास्टर मुझे एक ऐसी मेडिसिन दवाई दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अब आपको खुद को पता है कोई मरा हुआ इंसान रिटर्न थोड़ी ना आता है, ठीक है, ये तो प्रकृति की है, तो नेचुरल प्रोसेस है ना, आप लोगों को पता ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ध्यान रखें, है ना, और उस जरूरतमंद बच्चे के पास पहुंचाएं, है ना, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्योंकि चैप्टर समझ लिया हमने तो क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक समझ आएंगे अपने को। तो द बुद्ध आंसर, बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने आंसर दिया, आई वांट ए हैंडफुल सीड, है ना। अब भैया गौतम बुद्ध ने कहा कि उसे क्या कहा गौतम बुद्ध, एंड आई वांटेड ए मस्टर्ड सीड्स एंड व्हेन द गर्ल जॉय ऑफ द प्रॉमिस्ड द। अब गौतम बुद्ध ने कहा मुझे एक बार एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दीजिए। तो जो औरत थी, जो किसा गौतमी थी, वो बिल्कुल क्या हो गई, उसने प्रॉमिस किया कि हाँ बिल्कुल ठीक है मैं अभी ला के दूंगी। ठीक है, एंड द बुद्ध एडेड, और बुद्ध ने कहा उस मस्टर्ड सीड ऐसी जगह से लेकर आना है, फ्रॉम द हाउस वेयर नो हैज द लॉस्ट एंड चाइल्ड हस्बैंड एंड पेरेंट एंड फ्रेंड। मतलब ऐसी जगह से लेकर आना, ऐसे घर से लेके आना है जिसने अपना किसी कोई, या तो ना बेटा किसी की डेथ हुई हो, किसी हस्बैंड की हुई है, किसी पेरेंट्स या फ्रेंड की हुई हो, कोई भी ऐसी जगह से लेके आना, ऐसे घर से लेके आना जिसके घर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। पुअर किसा गौतमी एंड वेंट हाउस टू हाउस, किसा गौतमी का एक घर से दूसरे घर गई है। पीपल द पीटेड एंड हर सेड हियर द मस्टर्ड सीड, है ना, टेक इट, है ना, बट व्हेन द आस्क्ड द डिड ए सन ऑफ द डॉटर एंड फादर एंड मदर एंड डिड योर फैमिली, दे आंसर्ड द आलास and leaving the few and dead and the many do not the remind the deepest grief and there was the no house the some moved beloved and the died। अब भैया किसा गौतमी हर घर तो गई, लेकिन उनको क्या हुआ कि उनको हर जगह से एक मुट्ठी सरसों के बीज तो मिल जाते हैं, परंतु एक ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ किसी की मृत्यु, कहीं ना हर जगह जाता है तो कहीं ना कहीं जगह पर उनकी किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु जरूर होती है ना। तो उनको एक ऐसा कोई सा भी घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी बिकम वेरी होपलेस, आप किसा गौतमी बिल्कुल बेचारी क्या होगा, बिल्कुल वो, है ना, मतलब बिल्कुल थक गई एंड होपलेस हो गई, निराश हो गई, एंड डाउन द स्ट्रीट, अब वो रास्ते में मतलब शहर के पास बैठ गई, है ना, और दे फ्रिक्वेंट एंड द एक्सरसाइज अगेन एंड एट द लेस डार्कनेस द नाइट ऑफ द रिंग एवरीवेयर and said the concert for fate and there the flicker and the exiled again and she had thought herself how is the selfish in my grief and the death is the common to all and in the valley and desolation and the path of the lips and the immortality who has the surrounded the all selfness।
अब भैया वो जो किसा गौतमी बिल्कुल थक गई, परेशान हो गई और वो शहर के बाहर जैसे बैठी, तो नाइट थी, हो गई थी। अब नाइट में मतलब जो लाइट्स को बंद चालू चालू बंद चालू बंद, मतलब एक बार ना ऑफ ऑन होते हुए देखा, तो फिर उसको समझ में आया कि हाँ यार जो डेथ है वो तो कॉमन है सभी के पास, सभी को डेथ तो आना ही है ना। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी डेथ नहीं होगी सभी लोगों की, पर मैं अपने ग्राइप में, मैं अपने दुख में इतनी ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी कि मतलब मुझे दूसरों का दुखी समझ नहीं आया। अब द गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध कहते हैं लाइफ इज द मोर्टल इन द वर्ल्ड, है ना, ट्रबल्स एंड ग्रीफ एंड कॉम्बाइंड द पेन। मतलब गौतम बुद्ध कहते हैं भैया जीवन वही है जिसमें दुख दर्द पेन है ना। और फॉर देयर इज द नॉट एनीवन मींस व्हिच इज दोस हैव बीन द बोर्न कैन द अवॉइड डाइंग, मतलब ऐसा नहीं है जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। एंड इज द ओल्ड मैन देयर इज डेथ, मतलब जो व्यक्ति बड़ा होता है ना, जन्म लेता है और फिर बड़ा होता है तो बड़े होता है तो उसकी डेथ तो होती है जब वो बूढ़ा होता है ना। द नेचर है ना, ये तो प्रकृति के ही है ना, जैसे कि ए राइट फ्रूट्स है ना आर अर्ली द डेंजर इन द फॉलिंग, जो पके हुए जो फल है वो जल्दी गिर जाने के लालच में रहते हैं कि यार जल्दी गिर जाएंगे हम पक गए। एंड द मोटर बोन द ऑलवेज डेंजर इज डेथ, ठीक है। एंड ऑल द अर्थ एंड द वेसल्स मेड बाय द पोटर इन द बिग ब्रोकन, मतलब जो मिट्टी के बनाए हुए जो घड़े रहते हैं, बर्तन रहते हैं, उनको एक दिन तो टूटना ही है। सो इज द लाइफ इज द मोर्टल, ठीक है। तो बहुत यंग एंड अडल्ट, बहुत यंग और अडल्ट दोनों ही है ना, हु आर द फूल्स एंड दोस द हु आर द वाइज एंड फॉल इनटू द पावर ऑफ द डेथ एंड आर सब्जेक्ट इज डेथ। कहने का मतलब हर चीज का अंत जरूर होना। तब किसा गौतमी को समझ में आया कि हाँ यार है ना, मैं अपने दुख में इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि मतलब मुझे दूसरों का दुख समझ नहीं आया, ठीक है। वो सारी चीजें समझ जाती है कि यार एक जो दुखी व्यक्ति है, जो एक जिसकी मृत्यु होना है, जिसकी मृत्यु हो गई हो है ना, उसको तो एक बार मरना ही है, और जो मर गया है ना वो कभी भी वापस जीवित नहीं हो सकता। चलिए इसके क्वेश्चन अपन फटाफट देख लेते हैं कि इसके जो क्वेश्चन है ना, कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फटाफट, वीडियो यदि आपने लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर भी एक मोटिव आता है इसकी वजह से, जिससे कि हम भी नए से नए वीडियो बना सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कि व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी हाउस एंड वेंडस द सिगरेट, मतलब हर सन डाइज व्हेन, कब, जब किसा गौतमी का पुत्र मर जाता है तो किसा गौतमी घर से एक घर से दूसरे घर जाती है। व्हाट डज ही आस्क फॉर, वो उसके लिए क्या मांगती है और क्या उसे प्राप्त होता है और क्यों नहीं होता। तो व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग द मेडिसिन्स फॉर द क्योर चाइल्ड, मतलब वो अपने मृत बच्चे के लिए है ना, जीवित होने के लिए दवाई मांगती है, और नो सी डज नॉट गेट इट, और उसे प्राप्त नहीं होती बिकॉज क्योंकि हर सन ऑलरेडी डाइड, क्योंकि उसका पुत्र पहले से मर चुका था। और देयर इज नो मेडिसिन टू डेट क्योर ब्रिंग द डेड ए पर्सन बैक टू लाइफ, और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है ना जिसको, जो मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज को वो जीवित कर सके, किसी भी आदमी को, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता अपना 2024 में क्वेश्चन आ गया था, तो ये क्वेश्चन तो 100% आना ही नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम शी फेल्ड द अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, मतलब जो किसा गौतमी सेकंड टाइम समझ सकी, पहली बार क्यों नहीं समझ सकी। जब वो लोगों के घर गई थी पहली बार है ना, मेडिसिन मांगी थी, फिर दूसरी बार उन्हें गौतम बुद्ध ने कहा था कि इसी जगह से लेकर आओ जहां किसी की डेथ नहीं हुई है। तो किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम डेथ इज कॉमन टू ऑल, जब सेकंड टाइम वो समझी कि यार डेथ तो कॉमन है, और शी वाज नॉट ओनली द ग्रीफ, सिर्फ उसी को दुख नहीं है बाकी लोगों को भी दुख है। और बुद्ध वांटेड टू हर अंडरस्टैंड, और बुद्ध यही उसे समझाना चाहते थे कि देयर वाज नो हाउस है ना वेयर द नोबडी हैज देयर लव्ड एंड लव्ड वन, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपना प्रिय नहीं खोया है, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी नया बहुत सारी चीजें नई चीज आने वाली है आपको इंग्लिश में, और इंग्लिश बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी। और यदि आपने प्राइवेट फॉर्म डाला है, रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हो, या भी आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो 10th और 12th वालों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि नई चीजें आपको इसमें कंफर्म अभी मिलने वाली है।